1441 हिजरी के शह मुहर्रम की इमाम बारगाह चारदा मासूमीन में आज छठी मुहर्रम को आप हजरात 7वीं तकरीर समात फरमा रहे हैं। चांद रात से अब तक ये 37वीं तकरीर मेरी है और 6 दिन में समझिए कि 3.5 अशरे मैं पढ़ चुका, यानी 10 मजलिसों का एक अशरा होता है। तो कल ही 30 तकरीरें तकरीबन 31 या 32 हो चुकी थीं। तो आज की अशरे की मिलाकर आपके सामने बहरहाल आवाज़ का मसला तो खिताबत में ही है कि लफ्ज़ साफ आप तक पहुँचेंगे तभी बात होगी, लेकिन ये मौला का करम है कि इतनी तकरीरों के बाद हम इस काबिल हैं कि बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है ये ज़िक्र जारी रहेगा। इसने मासूम के मुताबिक और हमारे अक़ीदे के मुताबिक हर शख्स को मुक़र्रर किया है अहले बैत ने उसे क्या काम करना है। जिसने सिरात मुस्तकीम को तस्लीम कर लिया और उसने सिरात की मारिफत हासिल कर ली तो वो अपने रहनुमाओं की सिफ़ात से भी वाकिफ़ होता है। देखिए, मोहब्बत जो हुई अहले बैत से, आम तौर से इस बात को वाज़े किया जाता रहा है कि अली की मोहब्बत ज़माने में कैसे कायम हो गई। उसकी एक वजह मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि कुरान में कई मकामात पर हुक्म आया कि अली से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। तुम्हारी मोहब्बत इनके कोई काम नहीं आएगी, इनके काम नहीं आएगी। हाँ, इनकी मोहब्बत खुद तुम्हारे काम आएगी। इसलिए कि इमाम उसे कहते हैं जो ज़माने का मोहताज ना हो लेकिन ज़माना उसका मोहताज हो। अगर कोई आज दुनिया का इंसान ये कहे कि हमें अली से क्या मतलब, हम तो दूसरे फ़िरक़े के हैं, हम यहूदी हैं, ईसाई हैं, काफिर हैं, हिंदू हैं, कुछ भी हो तुम, लेकिन महशर के दिन सब अली के मोहताज होंगे। इसलिए अल्लाह ने अली का मोहताज रखा है कि सिरात पर अली होंगे और वो अपने मोहब्बत करने वालों को इस तरह पहचानेंगे जैसे बाप घर में अपने बेटों को पहचानता है। इनसे मोहब्बत करो। इस पे गौर कर ले दुनिया, अपने भी गैर भी इस आयत पर गौर करें कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि इनसे मोहब्बत करो। तो क्या इंसान अल्लाह के हुक्म पर कुछ हस्तियों से कहने से मोहब्बत कर सकता है? नहीं, कहा गया कि मोहब्बत करो, खतरा नहीं है कि मोहब्बत नहीं होगी। अल्लाह कोई खौफ ज़्यादा नहीं था कि मैं हुक्म दे रहा हूं लेकिन इंसान मोहब्बत नहीं करेंगे। उसे पता था कि मैं इतनी सिफात बढ़ाता जाऊंगा कि ये मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। अब जो हम अपने इमामों से मोहब्बत करते हैं उनकी सिफात की वजह से करते हैं। जहां हमें खुदाई सिफातें नजर नहीं आती उनसे हम मोहब्बत नहीं कर सकते, ना उनके लिए हुक्म है। कहीं कुरान में गैर चारदा मासूमीन के कोई हुक्म किसी आयत में किसी हस्ती के लिए नहीं आया कि मोहब्बत करो। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता दलील के साथ कि 1,24,000 अंबिया आए,
आदम से ईसा तक जो भी 30, 35, 40 अंबिया के नाम किसी तरह कोशिश से मालूम हो सके, 1,00,000 अंबिया के नाम नहीं मालूम किसी को, 1,24,000 पैगंबरों के नाम कोई नहीं जानता, न बताए गए। कुछ नाम जो आए, कुछ तौरेत से, कुछ ज़बूर से मालूम हुए, कुछ इंजील से पता चले। कुरान ने जितने अंबिया का नाम लिया वो पता चला जिनके नाम पर सूरे थे, जिन आयात में अंबिया का नाम आया, मगर 1,24,000 अंबिया जिनके नाम नहीं मालूम, और जिनके नाम मालूम है किसी के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इनसे मोहब्बत करो, और न ये कहा इनकी औलाद से मोहब्बत करो। ये अपने आखिरी नबी को जो अल्लाह ने महबूब बनाया, इसलिए उनकी औलाद को अल्लाह ने महबूब बना लिया। अब जो उम्मत कहती है कि चूंकि महबूब इलाही थे इसलिए रसूल अल्लाह की उम्मत भी अल्लाह की महबूब इलाही है। अरे भाई, अहले बैत पहले महबूब इलाही हैं, उसके बाद उम्मत की बात करो। तो अब ये सिराते मुस्तकीम समझाना कोई हम पर वाजिब नहीं है, बस मुस्तहब है, सवाब है कि हम पहुंचा रहे हैं, वरना हम पर वाजिब नहीं किया गया। किसी खतीब पर वाजिब नहीं है कि वो इस दीन को समझाता रहे, चूंकि सवाब है इसलिए सवाब में हम सबको शामिल कर लेते हैं कि अगर समझना है तो समझ लो। बहस के दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आज तुम्हारे पास बंदर के हाथ नारियल लग गया है, फेसबुक, बंदर बैठे हैं और नारियल हाथ में लिए हैं। एक मसला है, बंदर क्या जाने अदरक की कदर, अदरक हाथ लग गई तो अंधे के हाथ बटेर लगी है। यह है फेसबुक। अब वो कोई कुरान हदीस थोड़ी है कि अगर उस पर कोई बहस कर रहा है ये गलत है और ये गलत है और ये गलत है और ये सही है और ये सही है तो मान लिया जाएगा। 1400 साल से बात कुरान से हो रही है, हदीस से हो रही है। अब रह गया ये कि वो बातें जो तारीख में हैं, तारीख रुक नहीं रही, तारीख बढ़ रही है, वाक़यात होते रहेंगे, जो अहले बैत से मुताल्लिक़ वाक़यात होंगे हम उन्हें बयान करते रहेंगे। आपको यकीन आए ना आए, रोज़ाना हर आन इमाम रिज़ा के रोज़े पर मरीज शिफा पा रहे हैं, अपाहिज हाथ पैर पा रहे हैं, अंधों को आंखें मिल रही हैं। इमाम हुसैन के रोज़े पर, हज़रत अब्बास के रोज़े पर हर आन शिफा पा रहे हैं मरीज। हज़रत ज़ैनब के रोज़े पर हर आन मरीज जा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शिया जा रहे हैं। अरे जिसे अंधे को आँख चाहिए तो क्या वो सुन्नी नहीं जाएगा? अभी देख लो फेसबुक पर, अभी तो आंखें आई हैं, एक लड़की की अहले सुन्नत का खानदान आया था, फेसबुक पे पड़ा हुआ है। अब तुम इनकार कर दो तो तुम्हारे इनकार से क्या होता है? मोजिज़ात तो हो रहे हैं, होते रहेंगे। मोजिज़ात इतने हैं कि जो समझ में ना आए, इसलिए कि सिराज जिन्हें कहते हैं जो जन्नत तक लेकर जा रहे हैं, उनकी हजारों लाखों सिफात में एक सिफत मजहरुल अजायब है जो समझ में ना आए। मजहरुल अजायब की मिसाल इस तरह दी गई कि 40 मोमिनों ने एक ही वक्त में अली को अपने घर दावत में बुलाया। सुबह को वो 40 असहाब नबी के पास जमा हुए, सब ने कसम खाकर कहा कि कल रात अली हमारे यहाँ दावत में थे। आपस में सब बहस कर रहे थे, अली तो हमारे यहाँ थे, अली तो हमारे यहाँ थे। तो भाई रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जिस वक्त की बात कर रहे हो अली उस वक्त मेरे पास थे। भाई अभी रसूल ने ये कहा था कि हसन हुसैन आए और आकर कहा मादर गिरामी नाना सलाम कहती हैं और सैयदा कह रही हैं और हम हसन हुसैन के इस वक्त रात को अली हमारे पास थे। अभी ये बात थी कि जिब्रील आए का इस वक्त को अली रात को
अब अगर मजहर अजायब के मानी नहीं मालूम, अजायब का मजहर वो अजायब जो परवरदिगार की तरफ से अजायब हैं। कुरान पढ़ेंगे आप गौर से तो आपको पता चलेगा अल्लाह ने कहा असहाबे कहफ अजायब हैं, ये अल्लाह के अजायब हैं, ये सारी अजायब है। कुरान भरा पड़ा है अजायबात से। एक अजब से इनकार कर दिया तो सारे अजायब के अकीदे पर पानी फिर जाएगा। कुरान पढ़ो, समूद ने जनाब सोलह पैगंबर से कहा ये सामने जो पहाड़ी है ये फट जाए और इसमें से एक नाका अरबी में ऊंटनी को कहते हैं, एक ऊंटनी बरामद हो, लेकिन शर्त यह है उसके साथ एक दूध पीता बच्चा भी हो। जनाब साले ने अपनी कौम से कहा कि हमें मालूम है पहाड़ फटेगा, नाका निकलेगा, उसके बाद भी तुम ईमान नहीं लाओगे, लेकिन याद रखना अगर उसके बाद तुम ईमान न लाए तो फिर अजाब की मंजिल है और तुम सबको अल्लाह तबाह कर देगा। ये कुरान है, कोई किस्सा कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है। बार बार आयात में अल्लाह ने नाके का जिक्र किया है और ये कहा नाकतुल्लाह, अल्लाह का नाका निकाला था पहाड़ से। जनाब साले ने अजायब दिखाया था दुनिया को, अजब अजब का मजहर था वो नाका, मोजिजा। कुरान में असा का इशारा किया, पहाड़ी फटी, नाका बरामद हुआ, ऊंटनी बाहर आई, उसके साथ उसका बच्चा भी था। बहुत बड़ी ऊंटनी थी, आम दुनिया की ऊंटनी से बुलंद कामत ऊंटनी थी। एक झील थी, एक तालाब था, पूरी कौम उसी में पानी पीती थी। बस्ती अब भी है, आद की बस्ती भी है, समूद की बस्ती भी है, उसके आसार कदीमा लोग जाके देखते हैं। इसीलिए कुरान की आयत है कि हमारी ज़मीन पर चल फिर कर हमारे अजायबात देखो, सैर करो दुनिया की और देखो अल्लाह के अजायबात। हुक्म कुरान है, जिन्हें देखना है वो जाकर देखते हैं। तो बस्ती जनाब साले की भी मौजूद है, जनाब हूद पैगंबर की भी, आद कौम। समूद ने कहा, कुरान कहता है ऊंटनी निकली, अल्लाह ने हुक्म दिया, साले से कहा इस कौम से कहिए इस तालाब का पानी एक दिन ऊंटनी पिएगी और एक दिन पूरी कौम पिएगी। एक दिन ऊंटनी पिएगी और एक दिन कौम पिएगी। और देख लो ये ऊंटनी चूंकि अल्लाह की है, नाकतुल्लाह है, समझाना था तौहीद, उन्होंने मोजिज़ा मांगा था, अल्लाह ने चाहे इन्हें तौहीद समझाई जाए, अब ना समझे और मुनकिर रह जाए तो फिर अजाब है। याद रखिएगा अल्लाह की निशानियों से जिसने इनकार किया तब अजाब आता है। पहले ये जाकर देखो इस जमीन पर अल्लाह की निशानियां कितनी हैं। काबा तन्हा नहीं है, जमजम में पानी मिला दिया है अरब के बादशाह ने और अब बिकना शुरू हो गया है, अब पैसों से दे रहे हैं। इन खबरों को अगर तुम नहीं जानते तो दुनिया से बेखबर हो। मैं एक एक आन की खबर जानता हूं, कहां किस मुल्क में क्या हो रहा है, किस शहर में क्या हो रहा है, बाखबर रहता हूं किधर क्या हो रहा है। अपने अहले बैत के जिक्र से मुताल्लिक जहां जो बात होती है उसका पता है, इसलिए कि ये अहले बैत हैं, वो बैत है, हम अहले बैत पे जान देते हैं, इसलिए बैत भी अच्छा लगता है। अब वहां कुछ भी होगा तो हमें पता चल जाएगा कि बैत में क्या हो रहा है, काबे की खिदमत कैसे हो रही है। तो अल्लाह ने कहा एक दिन पानी ये पिएगी और एक दिन कौम पिएगी। लेकिन सुनो, जिस दिन कौम की बारी होगी पानी पीने की, ये ऊंटनी तालाब के करीब नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, ये जानवर होकर तुम्हारी बारी के दिन तालाब के पास नहीं जाएगी। ये तो है जानवर, समझ रहे हैं आप, हैवान। अब दूसरी तरफ कौम जमा हुई
और उसने कहा ऊंटनी जब पानी पीती है पूरा तालाब खाली हो जाता है, और फिर दूसरे दिन जब बारिश होती है तालाब भरता है तो हम उसमें से पानी पीते हैं। सबने कहा क्या किया जाए? फैसला हुआ, शूरा कमेटी ने फैसला किया, पूरी जमात ने फैसला किया, क्या इस ऊंटनी को मार डालो, इसको कत्ल कर दो, इसको पैक कर दो, इसकी टांगें काट दो। कौन काटे? एक 22 साल का जवान, कैदार उसका नाम था। वो आगे बढ़ा, उसने कहा मैं काटूंगा इसकी टांगें। फिर सबने कहा हम बारी बारी अपनी तलवारों और नेज़ों से इसको मार मार कर जख्मी करके मार डालेंगे। फैसला हुआ कि नाके को मार डाला जाएगा। फैसले के बाद रात को हमला किया सबने नाके पर। कैदार आगे बढ़ा, पहला बार उसने किया, फिर पूरी कौम ने मिलकर नेज़ों तलवारों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसा ही नाका गिरा, ऊंटनी जमीन पर गिरी तो बच्चे ने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया और एक चीख मारी। बस चीख मारना था कि एक बार चीखता हुआ वो पहाड़ की तरफ दौड़ा, पहाड़ फटा, और जैसे ही पहाड़ फटा बच्चा दौड़कर पहाड़ में समा गया। गोया मां के गम में रोते बच्चे को पहाड़ ने ममता अता की, इसलिए कि वहीं से निकला था, पनाह उस बच्चे की वही थी। वो पहाड़ी बंद हो गई, बच्चा उसमें वापस चला गया। जनाबे साले ने जैसे ही ऊंटनी का लाशा देखा तो अब अजाब आएगा, तैयार हो जाओ। अचानक जमीन हिलने लगी, पहाड़ लरसने लगे और वही पहाड़ टूट टूट कर टुकड़ों की शक्ल में आसमान से कौम पर बरसने लगे। पहाड़ों के अंदर पूरी कौम दफन हो गई। अजाब आ गया। अजाब इसलिए नहीं आया था कि अल्लाह को नहीं मानते थे, अजाब इसमें नहीं आया था कि वो नबी को नहीं मान, अजाब इस पे आया कि जो नबी और इमाम की निशानी होती है अगर उसको नुकसान दिया जाए तो उस पर अजाब आएगा। जैसे 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 साले की निशानी ऊंट था, हुसैन की निशानी जुलजना है। मारो जुलजनाह को। और अजाब देखो, अजाब की किस्में हैं, पत्थर भी बरसते हैं, जहरीली हवा भी आती है। आग कौम को जहरीली हवा ने मार डाला। सैलाब भी आता है, तूफान नूह भी आता है। अल्लाह जिस तरह चाहे अजाब पेश कर सकता है। ये कहना कि नबी की उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, नबी की उम्मत कुछ भी करे अजाब नहीं आएगा, अजाब नहीं। अरे भाई जुज़वी अजाब तो आएगा, जो बेअदबी करेगा उस पे तो आएगा, सब पे नहीं आ रहा। वो तो आखिरी अजाब कयामत में तो कोई भी नहीं बचेगा। आपको पता है कि जब कयामत आएगी तो कोई मोमिन रूए जमीन पे नहीं होगा। कैसे? यही सब बातें तो बताने की होती हैं जो जहन में महफूज कर लीजिए। कयामत का अजाब आखिरी अजाब, एक मोमिन रूए ज़मीन पे नहीं होगा, तभी तो कयामत आएगी। और यही तो कयामत है कि एक अली वाला ज़मीन पे ना हो तो कयामत आ गई। पता चला ये जलजले जो बचे हैं, ये ज़मीन जो नहीं हिल रही है ये हमारी वजह से, ये जो आसमान नहीं गिर रहा है हमारी वजह से, ये हमारा मातम, ये हमारी मजलिस, ये जलजलों को रोके हुए है, ये अजाबों को रोके हुए है। अब तक के तो पाकिस्तान पे दुश्मनों की यलगार हो चुकी, हमारे याली ने तो बचाया हुआ है। समझ रहे हो ना? कोई शर्म नहीं है ये बात कहने में, कोई ऐसा से कमतरी नहीं है। ये है जो कुछ है, ये मुहर्रम की अज़ादारी, इसकी बरकत से पूरा मुल्क बचा हुआ है, साजिशों से भी बचा हुआ है, चाहे वो यहूदी साजिश हो या ईसाई साजिश, उससे भी इसी अज़ादारी ने बचाया हुआ है। यही हुसैन हुसैन, यही अली अली, सबको बचा रहा है। कोई मोमिन, कोई शिया अली रूए ज़मीन पे नहीं होगा। तब क़यामत आएगी। कैसे? क़यामत आने से 40 साल पहले अल्लाह बच्चे पैदा होना बंद कर देगा। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, आसार क़यामत, खुतबा क़यामत, फरमाते हैं एक शीरकार बच्चा भी अगर रूए ज़मीन पर हो तो क़यामत नहीं आएगी। आज किसका जिक्र है? आज किसका जिक्र है? किसका झूला है?
शीरखार, एक शीरखार ने अजाबों से बचाया हुआ, उसके झूले की छवि, अरे वो ऊंट था, नाका था। हुसैन ने कहा था अल्लाह से, मेरा बच्चा क्या नाका साले से कम है? पता चला अली असगर का मर्तबा उस नाके से लाखों दर्जे ज्यादा बुलंद है, सौले की ऊंटनी से। समझ रहे हैं आप? और फिर उसकी निशानी, तो आप पैगंबर की निशानियों पे नजर रखिए। ताबूत सकीना हजरत मूसा की निशानी है। कौम ने बेअदबी की, अल्लाह ने पूरा ताबूत आसमान पे उठा लिया, नहीं समझे। फरिश्तों से कहा ताबूत उठा के लाओ, ताबूत फरिश्ते उठाते हैं। मुनाफिकों से ताबूत को बचाने के लिए फरिश्ते ताबूत कांधों पर उठाकर अल्लाह क्या ले गए? नहीं समझ रहे आप? बैठे हैं खामोश। मैं एक सिराते मुस्तकीम का रुख आज बयान कर रहा हूं, कई रुख बयान होंगे, आज भी एक रुख बयान हो रहा है। ये बताइए, आप ताबूत कहीं से उठाते हैं और कहां लेके जाते हैं? एक जगह से उठता है, दूसरी जगह जाता है, क्या चुप क्यों है? अरे भाई पता नहीं कि नुमाइश से ताबूत निकलेगा तो ईरानियान और खारादर के बड़े इमामबाड़े तक जाएगा। यानी ताबूत एक जगह से निकलता है, दूसरी जगह से जाता है। जहां मूसा रहते थे बादे वफात मूसा, उनके घर से ताबूत ले गए मलाइका उठाकर, किसके पास? अल्लाह के पास। नहीं समझे? एक मंजिल है ताबूत के जाने की। अगर ताबूत बिदअत होता तो अल्लाह उसका नाम ताबूत सकीना क्यों रखता? कुरान में लफ्ज़ ताबूत आया है, अल्लाह की निशानी है ताबूत। कोई हमें इन लकड़ी की चीजों पर एहसास से कमतरी नहीं है। हमें इस पे फख्र है कि हम झूला उठाते हैं, हमें इस पे फख्र है कि हम ताबूत उठाते हैं। ताबूत संदूक को भी कहते हैं, ताबूत झूले को भी कहते हैं। अब कहां पर यह जिक्र है? इस ताबूत का जिक्र कहां कहां है कुरान में? ऐ मादर मूसा, बच्चे को ताबूत में रख दो, यानी गहवारे में रख दो और दरिया में इस ताबूत को बहा दो, हम तुम्हें सब्र अता करेंगे और बच्चे से जल्दी मिला देंगे। मादर मूसा ने औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मादर मूसा पे वही की कि इसको ताबूत को दरिया में बहा दो। वो ताबूत आसिया के घर तक पहुंच गया। मोमिना बीबी ने उसे एहतराम से उठा लिया, उसमें बच्चा था, उस बच्चे को आसिया ने सीने से लगा लिया। फिरौन बच्चे कत्ल कर रहा था, मूसा उसके महल में पले, उसके महल में पले। मूसा को भूख लगी, जब ताबूत चला नील नदी में, तो चूंकि माँ को सब्र की तलकीन की थी अल्लाह ने, मादर मूसा घर में रही। लेकिन मूसा की बहन जिनका नाम कुलसूम है, इमरान की बेटी, वो चली और भाई का ताबूत देखती चली दरिया के किनारे किनारे। अभी स्टाल लगा हुआ है, हज़रत ज़ैनब की पूरी किताब आप लें, मैंने आपसे अपील की है, सब खरीदें, जिनके पास पैसे हैं ज़रूर खरीदें, दिल लगा के पढ़ें। उसमें मैंने इस पूरे वाक़े को कुरान की रोशनी में लिखा है। उसमें हेडिंग है, भाई और बहन की मोहब्बत कुरान की रोशनी में। आयत अरबी की लिख दी हैं, आयतों के नंबर डाल दिए हैं। कुछ सुनिए, कुछ पढ़िए, सब एक वक्त में नहीं हो सकता, एक घंटे में सारी बातें नहीं हो सकती हैं, लाखों बातें हैं। मैं कुछ का इंतखाब करता हूँ। जब आप मेरी किताब हयात तैयबा हज़रत ज़ैनब पढ़ेंगे तो उसमें ये चैप्टर देखेंगे, बहन ताबूत के साथ चली। और आयत है, फिरौनियों को ये पता भी नहीं था कि भाई के साथ बहन आ रही है। इस आयत को मैंने इस्तेमाल किया है कि यजीदियों को और यजीद को पता भी नहीं था कि हुसैन के सर के साथ बहनें आ रही। बहन भाई को किस तरह जिंदा रखती है, ये मूसा के दौर से बात शुरू हो गई। बहन घूमकर फिरौन के महल के दरवाजे पे पहुंची और उस वक्त घर में
मूसा रोए थे। आसिया ने कहा बच्चा भूखा है। बादशाह का महल था, ऐलान हुआ दूध पिलाने वालियां आए। कहते हैं कि कतार लग गई। अब ये जरा सोचिए, बारीक बातें हैं ये कुरान की जो तफसीर से आप तक पहुंचा दी जाती हैं। तफसीर कुरान इन्हीं चीज़ों को बयान करती है। कम से कम 40 माएँ दूध पिलाने वालियां कहाँ से आ गईं? उसकी वजह यह थी कि रोजाना जो बच्चे पैदा होते थे फिरौन उन्हें कत्ल करा देता था। वो माएँ दूध पिलाने को तड़प रही थी। जैसे ये ऐलान हुआ कि एक बच्चा फिरौन के महल में है, एक दूध पिलाने वाली की जरूरत है, तो सब जमा हो गई। और जैसे जैसे एक एक आती, आसिया मूसा को हर एक खातून की गोद में देते, मगर मूसा दूध पीने से इनकार कर देते। बहन मूसा की यह मंजर देख रही थी, जल्दी से घर गई, कहा माँ भाई किसी का दूध नहीं पी रहा, आप चलिए और उस कतार में चादर ओढ़ के खड़ी हो जाएं। मादर मूसा उसी कतार में खड़ी हो गई। जब मादर मूसा की बारी आई, आसिया ने गोद में दिया, हुमक कर मूसा माँ की गोद में आए। अल्लाह ने वादा किया था जल्दी मिला देंगे, अल्लाह ने मिला दिया। ये कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। मूसा हुम के और माँ का दूध पिया। जब कुरान में यह वाकया मौजूद है कि नबी गैर मासूमा का दूध नहीं पीता, तो हलीमा का दूध मोहम्मद कैसे? ये पूरा वाकया कुरान में है, तारीख में तो है लेकिन अल्लाह की वही में है। ये सब कुछ गौर से मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, उसके बाद गुफ्तगू करें और जबान खोलें। सिर्फ कुरान को हिफ्ज करना काम नहीं है, बल्कि कुरान की आयत की मार्फत हासिल करना है। आज जो हम अपने 14 मासूमों की मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसलिए कि उन्होंने कुरान के एक एक लफ्ज को वाजे करके तफसीर बता दी। अली ने नहजुल बलागा में बता दिया, इमाम हसन ने बताया, इमाम हुसैन ने करबला में अमलन तफसीर कुरान की कर दी। करबला के 72 सिपाही इंसान नहीं, कुरान की आयत थे, ये अल्लाह की निशानियां थे, जो कुरान की तबलीग कर रहे थे, जो कुरान को समझा रहे थे। हमें मालूम है कि हमारा मजमा बहुत ज़हीन है और हर बात को समझता है। कभी आपने सोचा कि हुसैन 72 को क्यों लाए, 71 क्यों नहीं हुए, 74 क्यों नहीं हुए? 72 चुने हुए थे, आने को दरवाज़ा बंद नहीं था, जो चाहे आए। कहते हैं और भी आए थे 72 के अलावा, कुछ लश्कर यजीद से हक समझकर हुसैन की तरफ आ गए थे। तादाद बहुत है। असहाबे हुसैन मेरी किताब पढ़िए, मैंने पूरी फेरिस्त दे दी है। हर 72 के हर एक का नाम, 72 शहीदों का नाम लिखकर हर एक के नाम के मानी बताए हैं। बुरैर के क्या मानी हैं, औसजा के क्या मानी हैं, ज़ुहैर कैन के क्या मानी हैं, हबीब के क्या मानी हैं, जौन के क्या मानी हैं, सबके मानी लिख दिए। फिर जिनके जिनके जो कबीले हैं, अगर कोई बजल्ली कबीले का है और कोई रियाही कबीले का है, तो उसके कबीलों के नाम लिखकर उसके भी मानी लिख दिए कि इसे कबीले बजल्ली क्यों कहते हैं, इसके मानी क्या हैं, बनी असद के क्या मानी हैं, तो कबाइल के नाम भी लिख दिए। फेरिस्त दे दी, तादाद बता दी, उनका वतन बता दिया। और ये याद रखिएगा कि 72 के 72 शुहदा दुनिया में बे औलाद नहीं रहे। देखिए इंसाफ और अदल, मासूम चूंकि मासूम आदिल होता है, ये कैसे हो सकता था हुसैन का एक बच जाए और सब बे औलाद रह जाएं? अल्लाह ने हर एक की औलाद को बाकी रखा। और जितने उलमाए हक्का हुए हैं ईरान और इराक में, सब इन्हीं 72 की औलाद में आते हैं। कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है कि पीर पगाड़ा दावा करते हैं कि हम हज़रत हुर की औलाद में हैं। हम इनके इस दावे को क्यों झुटलाएं? हम क्यों झुटलाएं कि बिल्लोची बास कबाइल हबीब इब्न मज़ाहिर की नस्ल में हैं? हम क्यों उन्हें झुटलाएं? अवान कहते हैं कि हम हज़रत अली के एक बेटे औन की औलाद हैं, औन की जमा अवान है। हम उनके शजरों को क्यों झुटलाएं? हम कौन होते हैं कि अपने शजरों को देखकर दूसरों के शजरों को झुटला दें? तो असहाब की औलाद बाकी है। इसलिए जितने साहिब औलाद थे
सबकी औलाद और नस्ल रही। हजरत अब्बास की नस्ल उनके उस बेटे से चली जो मदीने में थे। जनाब ज़ैनब के 5 बेटे थे, जो बेटे 2 रह गए थे मदीने में, सबसे बड़े अली ज़ैनबी, उनसे हज़रत ज़ैनब की नस्ल चली। जब हुसैन की नस्ल चल रही है तो सबकी नस्ल चलना चाहिए। मुस्लिम की भी नस्ल चली। 4 बेटे मारे गए, लेकिन 2 बेटे और मुस्लिम के थे, उनसे हज़रत मुस्लिम की नस्ल चली। अकील की नस्ल भी है, जाफ़र की नस्ल भी है, और अली की नस्ल भी बाकी है। और इसी तरह फातिमा की नस्ल, इमाम महदी मौजूद हैं और दुनिया सादात से भरी पड़ी है। ये सब बनी फातिमा हैं, ये करबला के समर हैं। नहीं समझे? इन्ना तैना कल कौसर फसल ले रब्बे का बनहर इन्ना शानिया का हो अबतर। आज भी दुश्मन अबतर है रुए जमीन पर। अगर कोई माई का लाल है तो बताए, आवाज देकर मैं यजीद के सजरे में हूं। बताए अगर वो माविया के सजरे में है तो नाम बताए, सजरा दिखाए। आज ये हुसैन की आजादारी सिराते मुस्तकीम है। मैं दावा कर रहा हूं और साबित कर सकता हूं। याद रखिए, हर नबी के लिए अल्लाह ने निशानियां रखी हैं। सबसे ज्यादा निशानियां अल्लाह ने अपने हबीब को अता की और फिर उसके बाद अहले बैत को अता की। याद रखिए, अगर 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 नूह है तो उनकी कश्ती भी है, लकड़ी के है। आज नूह की कश्ती मिल जाए तो क्या उसके साथ बेअदबी करोगे? मैं उम्मत से पूछ रहा हूं, तुमसे नहीं, पूरी उम्मत से पूछ रहा हूं। अगर कश्ती नूह मिल जाए तो क्या करोगे? चूमोगे ना, एहतराम करोगे। क्यों? अल्लाह ने उसे अपनी कश्ती कही है, मेरी निगरानी में चली है। अल्लाह ने उसे अपनी निशानी कहा है। बेअदबी तो कर नहीं सकते कुरान की निशानियों के साथ। अरे भाई, मिट्टी का घर है ना इब्राहिम का काबा, उसकी मुहाफिजत दी गई है ना। पेट्रोल इसलिए वहां निकला कि सारा पैसा काबे की हिफाजत में खर्च हो, शराबों में खर्च हो रहा है, अय्याशियों में खर्च हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बातें हैं और हम कहें भी ना, कहा जाएगा, कहा जाएगा। जो उम्मत में कुरान के खिलाफ काम करेगा हुसैन की मजलिस में कहा जाएगा। आप हम पर तनकीद का हक रखते हैं फेसबुक पर बैठकर, हम मुसलमानों की यजीदी हरकतों पर, आपको नेपाल के मौजूदे पर एतराज है, हमें आपके हरमैन के मुहाफिजों के किरदार पे शक है, उनके सजड़ों पे शक है। बात तो करो, बात तो करो। तुम तो एक पोस्ट डालते हो, मोहताज हो कि कोई कमेंट करे तो फिर तुम्हारी साइट चले, तुम्हारा पेज चले। मोहताज लोग, बहुत बहुत किया, बहुत किया। 24-25 कमेंट हुए, उसमें भी फेवर के कमेंट ज़्यादा आ जाते हैं और फौरन तबर्रा शुरू कर देते हैं। तबर्रा सुना और भागे। ना तुम ये हरकत करो, ना मोजिज़ाते हुसैनी पे एतराज़ करो, ना तबर्रा हो फेसबुक पर। क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं करो। क्यों तबर्रा सुनना चाहते हो फेसबुक पर? क्यों पोस्टें डलवा रहे हो बरयजीद लानत की? भर गया फेसबुक मुहर्रम से पहले बरयजीद लानत से। करो करो करो, जो चीज है करो, समझो, अक्ल से समझो। समझा रहा हूं, 50-60 बरस से समझा रहा हूं। चूंकि मोहब्बत करने लगे हर फिरके के लोग, तो जहन बटाने के लिए दूसरे बबुए ले आए। यहां से जहन हटे, इनके मैटर से जहन हटे। तो तुम्हारे कहने से हम कर रहे हैं क्या तकरीर? किसी की बरकतों से कर रहे हैं। किसी ने बिठाया है, कोई मुहाफिज है, कोई कहलवा रहा है, तब ये सब कुछ बता रहा हूं। मूसा का आसा आज मिल जाए तो क्या करोगे? मूसा की तौरेत मिल जाए तो क्या करोगे? आज ताबूत सकीना मिल जाए तो उसके साथ क्या करेंगे मुसलमान? तख्ते सुलेमान मिल जाए तो क्या करोगे? हर नबी की एक मादी निशानी है और ज्यादातर निशानियां लकड़ी की हैं या कपड़े की हैं, लकड़ी की हैं या कपड़े की। ये बताओ, हमने कभी लोहे की कोई चीज निकाली? पत्थर की कोई चीज निकाली? बुत परस्ती पत्थर है या लोहा? हमारे यहां ना लोहा है ना पत्थर। हमारे पास चांदी के आलम है, सोने के आलम है, फरारा कपड़े का है।
लहरा रहा है। अगर तुम्हें हमारे फरैरों पर बिदअत और एतराज लगता है तो काबे का पर्दा हटा दो, वो भी कपड़ा है, वो भी कपड़ा है। और भाई वो क्या है मकाम इब्राहिमी जिसे चूमने को खड़े हुए हो? वो पत्थर है जिस पे इब्राहिम ने कदम रखा पत्थर पे, वो पत्थर उठता गया, दीवार उठती गई, बढ़ता गया वो दीवार उठाते गए। जब दीवार पूरी हो चुकी तो पत्थर फिर नीचे आ गया, निशान कदम इब्राहिम का रहा। तुमने उसको लकड़ी और चांदी सोने के कटहरे में रखा है ना, तो अब चूम क्या रहे हैं सब? निशाने कदम तो चूम नहीं रहे, लकड़ियां चूम रहे हैं। तो काबे में लकड़ियां चूमी जाएं, हम अपना ताबूत ना चूमें। ये मोहम्मद की निशानियां हैं। वो मूसा, इब्राहिम, ईसा, दाऊद, सुलेमान, इदरीस, इलियास की निशानियां हैं। अब ये बताओ कि इब्राहिम की उम्मत में हो या मोहम्मद की उम्मत में हो, मूसा की उम्मत में हो या मोहम्मद की उम्मत में हो। मूसा का अरसा काबिल एहतराम है, नूह की नस्ल में हो, कश्ती बहुत एहतराम वाली है। क्या है मसला? मसला क्या है? जो मोहम्मद की उम्मत है वो नबी की यादगारों को चूमे। काबा तुमसे ज्यादा हमें प्यारा है, इसलिए कि अली का ज़त्तखाना है। और तुम हिफाजत में लगे हो, अली के निशाने कदम उसे बचा रहे हैं। वहां अली आए हैं, वहां फातिमा बिनते असद मेहमान रही हैं, अल्लाह ने उसका एहतराम रखा। ताला क्यों पड़ा है? चार दीवारी है, काबे में ताला क्यों पड़ा है? ताला इस बात की निशानी मकान में होती है कि मालिक मकान कहीं गया हुआ है, आएगा और ताला खोलेगा। इसलिए ताला डाला जाता है कि महदी आएगा और अपने घर का ताला खोलेगा। काहे की घबराहट है और क्या परेशानी है? हम तारीख इसलिए सुना देते हैं ताकि सबको पता चले कि यादगारें बहुत लोगों की कायम हुई। आज क्रिसमस ईसाई मनाता है, लेकिन पूरे वर्ष से नहीं मनवा सका। जहां जहां अंग्रेज है वहीं क्रिसमस होता है। 57 इस्लामी मुल्क में क्रिसमस नहीं होता। पाकिस्तानी मुसलमान क्रिसमस नहीं मनाते। हाँ, यहूदियों का त्यौहार मनाया जाता है, साबियों का त्यौहार होता है, हिंदू अपने त्यौहार मनाते हैं, बस हिंदुस्तान तक महदूद है। लेकिन इस्लामी यादगार सिरात मुस्तकीम, हुसैन की आज़ादारी दुनिया के हर मुल्क में बनाई जाती है। तुम जल गए, तुम्हें आग लग गई। 3 मिनट के क्लब पे तुम इतने जल गए, 3 मिनट में हमने नेपाल की आज़ादारी पढ़ी तो तुम्हें मौत आ गई। पूरा अशरा देखो, अक़वाम आलम और आज़ादारी हुसैन छपा हुआ है। अगर क्लिप डालनी है तो उसके सफ़े डालो। अशरा तो अब तुम्हें नसीब नहीं होगा। ये हमने लाहौर में अशरा पढ़ा था। चाइना में आज़ादारी, रूस में आज़ादारी, अजरबैजान में आज़ादारी, वियतनाम में आज़ादारी, इंडोनेशिया में आज़ादारी, मलेशिया में आज़ादारी, बैंकॉक में आज़ादारी, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में आज़ादारी, लंका में आज़ादारी, ऑस्ट्रेलिया में आज़ादारी, तुर्की में आज़ादारी, ईरान में आज़ादारी, इराक में आज़ादारी, यमन में आज़ादारी, अरब में आज़ादारी, तेहरान में आज़ादारी, दुबई में आज़ादारी, अबू धाबी में, मस्कत में आज़ादारी, अरे भाई लंदन में आज़ादारी, यूरोप में आज़ादारी, फ्रांस में आज़ादारी, जर्मन में आज़ादारी, डेनमार्क में आज़ादारी, स्वीडन में आज़ादारी, नॉर्वे में आज़ादारी, हॉलैंड में आज़ादारी, अरे भाई स्विट्जरलैंड में आज़ादारी। जो पहाड़ी मकाम है वहां भी इमामबाड़ा बना हुआ है। तुमने नेपाल पकड़ लिया, हर जगह आज़ादारी। क्यों नहीं इसी फेसबुक पर नाम देते जाओ, मैं जमानत दे रहा हूं, मेंबर पर खुलेआम। आज
1441 हिजरी 6 मुहर्रम को कि अगर फेसबुक पर तुम्हें चाइना की अज़ादारी ना मिले तो हमारी तकरीरें लिख के खत कहना अब आप तकरीर करना छोड़ दें। अगर रूस का मातम ना मिले मैं मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा। अगर अमेरिका में अलम उठता हुआ वाशिंगटन में ना मिले तो हमारा नाम बदल देना। अगर अटलांटा में CNN के ऑफिस से जुलूस ना जा रहा हो मेरा नाम मिटा देना तारीख से। अगर मलका के बर्मिंघम पैलेस के सामने से लंदन में अलम का जुलूस और झूठ न जा रहा हो तो नाम बदल देना। इस्लाम इस्लाम का नारा सबने लगाया। 72 फिरके हैं ना, संभालोगे मेरा जुमला? बहुत भारी है, वजन उठा सकते हो। 72 फिरके हैं। अरे 72 फिरके कायनात के हर मुल्क में अपनी एक्टिविटी क्यों ना फैला सके? तबलीगी तो पकड़ लिए जाते हैं, हमारी आजादारी हर जगह जारी है। एयरपोर्ट पर उतरते ही तबलीगी पकड़ा जाता है। अभी अशीर साहब आए हुए थे जो यूनान में ही सारी तालीम हुई है, उनके वालिद का इंतकाल भी यूनान में हो। पहला इमाम बाड़ा उनके वालिद रिजवी साहब ने बनाया और उनकी दावत पर यूनान के दारुल हुकूमत, ग्रीस कहते हैं अंग्रेजी में यूनान को, उसके दारुल हुकूमत का नाम एथेंस है। जब आप उर्दू में लिखेंगे अलिफ ये ते ये दो चश्मी है जे नून बीच में, ये दारुल हुकूमत है, पहाड़ी इलाका, जहाज उतरता है दारुल हुकूमत में। अज़ादारों ने कहा हम इमाम बाड़ा बनाएंगे गुलजार ज़ैनब के नाम से, यूनान के। याद रखिएगा यही बातें बताने की हैं बारीक। 3 फिरके हैं ईसाइयों के, रोमन कैथोलिक। सबसे गाढ़ा कट्टर फिरका उनका जो है ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स ईसाई में मुसलमानों के नाम से जलते हैं। तुर्की ने कब्जा किया था यूनान पर तो मस्जिदें बनाई थीं, उन्होंने तमाम मस्जिदों को म्यूज़ियम बना दिया। उनका यहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। जब 2005 में सबसे बड़ा जो खेल क्रिकेट का सालाना मेला होता है वो 2005 में यूनान के हिस्से में आया। सऊदी अरब के शेख वहाँ उतरे, उन्होंने हुकूमत से कहा हम एयरपोर्ट के पास मस्जिद बनाएंगे। उनका नहीं बन सकती, हमारे कानून में नहीं बनने देंगे। अब ये याद रखिएगा ये काम उस वक्त हो रहा है, मैच हो रहा है वहाँ और दरख्वास्त गई कि मस्जिद बनाएंगे। उस वक्त ज़ैनबिया इमाम बाड़ा गुलजार ज़ैनब बना हुआ था, सड़क पे जुलूस और अलम निकल रहा था। मैं पढ़ के उसी साल वहाँ मजलिस हज़रत ज़ैनब की यूनान में आया। पूरा टीवी यूनान का आशूर के जुलूस को यूनान दिखाता है। एक तरफ हुसैन की अज़ादारी दिखा रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है मस्जिद नहीं बन सकती। अब समझने की कोशिश कीजिए। सारे फ़िरक़े आबाद हैं यूनान में, पंजाब के बहुत लोग हैं, शिया भी हैं सुन्नी भी हैं। जोर तो देते रहे सारे ममालिक, जब हुकूमती सतह पर यूनान से कहा जाए कि मस्जिद बनाओ, वजह पूछी गई आप मस्जिद क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? कहने हमेशा मस्जिद से दहशतगर्द निकले हैं, इसलिए हम अपने यहाँ डरते हैं कि दहशतगर्दी न फैल जाए। जब बहुत ज़ोर डाला गया तो उन्होंने एक तरकीब निकाली और वो सामने आई। यूनान वालों ने कहा कि हुकूमत मस्जिद बनाएगी। वह शानदार बड़ी मस्जिद बना के तैयार कर दी। अब वो ताला खुलेगा, इस साल मुहर्रम में मुसलमानों को दी जाएगी, दे दी गई होगी पहली मुहर्रम को। बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, नेट पे देखिए आप। लेकिन उन्होंने शर्त लगाई कोई ट्रस्टी बाहर का नहीं होगा मुसलमान, हम हुकूमत ट्रस्टी हैं, हम इस मस्जिद को चलाएंगे, खर्चा देंगे, सब सफाई इसका खर्चा उठाएंगे, जितनी नमाजें होंगी, मुसल्ले, जो चीज़ आपको चाहिए सब हुकूमत देगी, हमारी निगरानी में ये मस्जिद रहेगी। हर फ़िरक़े से एक एक आदमी लेंगे और 10 आदमियों की कमेटी बनेगी जो अपनी अपनी कौम को यहाँ लाएगी
और किसी फिरके पर पाबंदी नहीं है। एक फिरका दूसरे को ये ना कहे कि ये क्यों आ गया, क्योंकि इतने हाल उन्होंने बना दिए हैं उसमें कि जो जहां चाहे खड़े होकर नमाज पढ़े। कुछ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब अगर ये चीज नेट पे डालकर तुम नेपाल का मुजिजा बना दो तो कमबख्त हो तुम। आज मैंने मेट्रो टीवी की तकरीर जो आई उसमें भी रिकॉर्ड करा दिया था कि अहमकाना हरकतें ना करो। बहुत सब्जेक्ट हैं पढ़े हुए। हुसैन की अज़ादारी लाखों सफ़ों पर है, ये भी एक इल्म है। अगर ये मैं पढ़ूं और कोई आलिम ना पढ़ रहा हो तो कह दो ये कहाँ से पढ़ा हो, यहाँ कहाँ से पढ़ा। अरे जब अज़ादारी कोई पढ़ ही नहीं रहा और किसी को पता ही नहीं कि ये उलूम है तो उन्हें तो सब नया लगेगा। मैं तुम्हें बाखबर रख रहा हूं पूरे वर्ष से अपने नौजवानों को। अब सुनिएगा आखिरी जुमला जो सुनाना है यूनान की मस्जिद के बराए, वो सुनिए उनका। लेकिन एक शर्त हुकूमत की है, वो शर्त ये है कि ये मस्जिद सबकी है, मगर हफ्ते में 2 दिन ये मस्जिद सिर्फ शियों की रहेगी। वो चाहे मातम करे, ताबूत निकाले, आपको एतराज नहीं होना। यह है अज़ादारी की शान। आप ये नहीं चाहते कि हम अपने आज़ादारी की तबलीग करें? क्यों नहीं हम अपने जुलूस, अपनी मजालिस के लिंक क्यों नहीं फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाल? हमने शुरू किया, यूट्यूब हमने शुरू किया था। पहले मजलिसें पढ़ी, उसके बाद सब जागे और यूट्यूब पर आए। सबसे पहले हमारे लिंक यूट्यूब पर पड़े थे जब फेसबुक शुरू हुआ और यूट्यूब शुरू हुआ। उससे पहले ऑर्किड था और उसके ऊपर भी हमारे लिंक चल रहे थे। वो चूंकि महंगा हो गया और हिंदुस्तान के पास था, उसके बाद फेसबुक नया आया और मुतारिफ हुआ और उसका मालिक आया और फेसबुक आया। उससे पहले की जो साइडें हैं आपको उन साइडों का पता भी नहीं है। आप अली दीबाज के पास बैठे हैं, आके सारे उम्मत वाले नौजवान जो बहुत टिक टाक कर रहे हैं, अली दीबाज से पूछें बचपन से वो बैठा है कौन सी साइड है वर्ल्ड की जिस पर हमारी मजलिस नहीं पड़ी। किसी मुल्क की साइड हो उस पर आज़ादारी मिलेगी। आपको नाम ही नहीं मालूम तो आप सर्च कैसे करेंगे गूगल पे? पहले तो मालूमात तो हो ना फेसबुक के बारे में। जब आपको पता ही नहीं कि आप लिंक नहीं खोल सकते यार, आप नेपाल की आज़ादारी का लिंक ना तलाश कर सके। बाद में लोगों ने कहा गलती हो गई। जो बड़े बड़े घात थे फेसबुक के, नूर दुर्वेश, साजिद अली खां, मुबशिर अली जैदी, उन्होंने कहा भाई हमने खोल के देखा नेपाल में जुलूस निकलते हैं, इमाम बाड़े हैं, वहाँ कमा का मातम भी होता है, वहाँ जंजीर का। तब पता चला कि हाँ ज़मीर अख्तर सही बोल रहे हैं। साजिद अली खां ने यह भी लिखा कि एक दिन मैं घर से जा रहा था, मेट्रो टीवी पे ज़मीर अख्तर की मजलिस आ रही थी, तो वो कह रहे थे एक कौम मुहर्रम करती है अंग्रेज़ों की डेनमार्क और स्वीडन में, और एक किताब है हॉब्सन एंड जॉब्सन, मैं यहाँ के अशरे में मुतारिफ करा चुका हूँ, उस किताब को दिखा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं समझा ऐसी जी ठाक रहे हैं, मैंने डायरी में लिख लिया। बहुत दिनों के बाद मुझे याद आए फेसबुक पे वो लिख रहे हैं कि ये लिंक मैंने लिखा था, लाओ खोल के देखूँ। फिर मैंने सारी डिटेल हॉब्सन एंड जॉब्सन की फेसबुक पे पाई तो मैं हैरान हुआ कि अल्लामा ज़मीर अख्तर की मालूमात कहाँ तक है, जदीद लेटेस्ट तरीन। तो हॉब्सन एंड जॉब्सन एक किताब है जिसके मानी है हसन और हुसैन, और ये हुसैन फेस्टिवल के नाम से मातम करते हैं अंग्रेज़ नौजवान स्वीडन, नॉर्वे में, डेनमार्क में। ये मातम सिर्फ अंग्रेज़ लड़के निकालते हैं। ये वो औलादें हैं जिनके माँ बाप कभी 1857 में, जिनके दादा परदादा यहाँ मुकर्रर थे जंग आज़ादी से पहले, वो यहाँ से मातम सीख कर गए थे। उन्होंने वहाँ जाके इमाम बाड़े बनाए और हुसैन की आज़ादारी की बुनियाद रखी। ये सब गप है, यहाँ बैठा हुआ खुले मैदान में बयान कर रहा हूँ। और फेसबुक पे देखो, कुतुब खाने की आके किताबें देखो। हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे मौला की आज़ादारी कहाँ कहाँ है। सबको मौत आ रही है, सिर्फ इसलिए मौत आ रही है कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो उनका नाम कराची में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए तुम्हें मौत आ रही है। हम बता रहे हैं हुसैन कहाँ कहाँ है तो तुम मरे जा रहे हो। नहीं, हसद नहीं करो, हम बता रहे हैं दुनिया में हुसैन कहाँ कहाँ हैं। और पाकिस्तान, अभी आज 3 प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड कराए हैं। समा टीवी पे 2 आएंगे, एक और प्रोग्राम किसी ने रिकॉर्ड किया। सारे सवालात आज़ादारी के थे।
उनके सवालात थे पाकिस्तान में आज़ादारी कब शुरू हुई, रिकॉर्ड मैंने करवा दिया, लेकिन मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ उस प्रोग्राम को इसलिए कि मैं नहीं देख पाऊँगा। उसी वक्त आएगा जब मैं मजलिस में पढ़ रहा होता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप भी मजलिस में और मातम में होते हैं, इसलिए जो मैंने रिकॉर्ड कराया है समा टीवी पे वो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जितने फ़िरक़े हैं, जितने भी पाकिस्तान में फ़िरक़े हैं, सबसे पहले हमारी यादगार यहाँ मनाई गई। सबसे पहले 47 के बाद हमारा जुलूस शियों का निकला बंदर रोड से और खारादर तक गया। पहली मजलिस कराची में हुई, नेट पर तस्वीर कायदे आज़म मजलिस में बैठे हैं, साथ में लियाकत अली खां और सारे सदर पाकिस्तान इस्कंदर मिर्ज़ा और फलाने फलाने सब लोग, छोटे मोटे बड़े लोग सब कायदे आज़म के साथ बैठे हैं, सबके नाम लिखे हैं। कायदे आज़म के घर पे 8 मुहर्रम को मजलिस होती है। काहे के लिए मौत आई ये कहने पर शीरीं बाई उनकी बहन और फातिमा जिन्हा ने कायदे आज़म के उस अलम को महफूज रखा जो बम्बई में उनके घर में 8 मुहर्रम को सजाया जाता था। अगर वो अलम देखना है और मेरी सच्चाई तो जाओ लियाकत नेशनल म्यूजियम बर्स रोड पर वो रखा हुआ है, म्यूजियम में जाओ, जाके देख के आओ। जहां कायदे आज़म के तबर्रुकात रखे हैं 2 चीजें नजर आएंगी। वो अपने घर की दीवार पे जो नादे अली लगाते थे उसका फ्रेम रखा है और वो अब्बास का पंजा और अलम रखा है। अब बानी पाकिस्तान घोड़े से देखना है तो उससे देखो, अलम से देखना है उससे देखो, और नादे अली से देखना तो उससे देखो। इसमें क्यों मौत आती है? बानी पाकिस्तान शिया था, उसके खानदानी नाम जुलजना था, जलने की क्या बात है? अरे भाई पाकिस्तान शियों ने अगर बनाया तो जलने की क्या बात है? शियों ही ने तो सारे काम किए, या शिया करेंगे या शियों का इमाम करेगा। इस्लाम किसने चलाया? सरपरस्ती किसने की? सब शिया थे। अबू तालिब भी शिया थे, अबू तालिब भी शिया थे, बनी हाशिम सब शिया थे। कौन? इब्राहिम जब शिया हैं तो उसके बाद सब शिया ही तो आएंगे। इसी पे मौत आ रही है कि किसी और फिरके का नाम कुरान में नहीं है। और ये किस्सा भी यहाँ पे ख़त्म कर दूँ कि हुसैन 72 साथी क्यों ले गए। किताब मैंने लिख दी, आपको बता दिया साहब हुसैन 72 क्यों ले गए, क्या बताना था हुसैन को। 72 क्यों काम आएंगे क़यामत तक, ये 72 नाम क्यों पुकारे जा रहे हैं? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, सुन रहे हैं आप, गौर से सुनिए, मोहब्बत से कह रहा हूं, होशियार है ना आप, मुतवज्जे है ना सब, बच्चे जवान खास तौर से सुनिए। रसूलुल्लाह की हदीस सब बयान करते हैं शिया सुन्नी। मेरे बाद 72 फिरके हो जाएंगे, उनमें एक हक पर होगा। अब जो हक पर होगा वो फिरका नहीं है, शिया फिरका नहीं है, हम गदीरी हैं। जो हमसे अलग हुआ वो हमारा फरीक है, हम किसी से टूटकर अलग नहीं हुए। दिमाग में बिठाओ, ज़हन में बिठाओ, डालो, फेसबुक पे डालो, फक्र के साथ डालो, किताबों के हवाले मौजूद हैं। हम फिरका नहीं हैं, हम किसी के फरीक नहीं हैं, हम किसी की टक्कर पे नहीं आए। सब हमारी गदीर को छोड़कर रास्ता बदलते गए, फिरके बनते गए, बनते गए। 72 रास्ते बनाए मुसलमानों ने। हुसैन करबला में आए 72 साथी लेकर और कहा 72 रास्ते, मेरा एक एक सिपाही एक एक रास्ता बंद करेगा। रास्ता वो खुला है जहां हुसैन खड़ा है, यह रास्ता तमाम सहाबा ने हुसैन के एक एक दरवाजा बंद कर दिया। एक रास्ता एक फिरके का हबीब ने बंद किया, एक मुस्लिम इब्ने औसिजा ने बंद किया, एक ज़ोहरे क़ैन ने बंद किया। रास्ते बंद हैं, हुसैन कह रहे हैं रास्ता एक खुला है। आप कहेंगे कैसे फैसला कर दिया? अरे फैसला इसी पे है, यजीदी फिरके में हो या हुसैनी फिरके में हो, 2 वाज़े फिरके हैं। और वाज़े कर दूं, या जालिम का साथी है या मजलूम का साथी है। मजलूम हुसैन है, जालिम यजीद है। कभी यजीद को कोई हक नहीं कह सकता, चोरी छुपे जो चाहे कर लो, मैदान में तो हुसैन की बातें होंगी, हुसैन की बातें होंगी। सिपाही हुसैन के जो अल्लाह के लिए काम कर रहे थे, हर उम्र के थे। इतना बूढ़ा बुरैर हमदानी जो कारी कुरान था, जो कूफे में बच्चों को कुरान पढ़ाता था, इतना बूढ़ा था कि कमर झुकी हुई थी, हबीब की पलकें यहाँ आ गई थी। रूमाल से पलकों को उठाकर सर पे रूमाल बांधा था, कमर को कसा था ताकि घोड़े पे बैठे तो झुके हुए न रहे। क्या जज्बे थे बूढ़ों के।
और जवानों के क्या जज्बे थे, और नौनिहाल की तलवारें मछली पड़ रही थीं। मुस्लिम के बच्चे लड़ने को तैयार थे, और मोहम्मद ज़ैनब के लाडले लड़ने को तैयार थे। कासिम रात शब आशूर कह रहे थे, मौत हमारे लिए ऐसी है जैसे शहद मीठा होता है। और जब अली असगर का जिक्र आया तो बेकरार हो गए। कासिम ने कहा, महज़र में हमारा नाम नहीं? हुसैन ने कहा, नहीं, कासिम तुम्हारा भी नाम है और तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का भी नाम है। तो घबरा कर पूछा, अली असगर तो झूले में है। चचा, अली असगर कैसे शहीद होंगे? क्या अशकिया खैमों में घुस आएंगे? इतना गैरतदार शहजादा है, क्या अशकिया खैमों में घुस आएंगे? हुसैन ने कहा, नहीं, मैं अपने हाथों पे अली असगर को लेकर जाऊंगा पानी पिलाने के लिए। शहादत का नक्शा तो शब आशूर हुसैन ने पेशी कर दिया था, सबके सामने था कि सब शहीद हो जाएंगे। गौर से सुनिएगा, एक एक लफ्ज़ बहुत कीमती होता है। ये रवायत जनाब सैयद सज्जाद से है, गैर मासूम से नहीं, मासूम से है। वो कहते हैं, मैं अपने बिस्तर पर था, बुखार इतना तेज़ था कि मेरा जिस्म तप रहा था, लेकिन जब मेरे बाबा ने अपने साथियों को एक बड़े खैमे में जमा किया और तकरीरें शुरू हुई, जब इमाम हुसैन ने कहा जिसे जाना है वो चला जाए, तो सब ने तकरीरें करके अपने वफ़ा का यकीन दिलाया। हबीब की तकरीर हुई, ज़ुहैर की तकरीर हुई, मुस्लिम इब्न औसिजा की तकरीर हुई, सब ने खुतबे दिए और कहा, आका हम आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और फिर ज़िंदा किया जाए, मार कर हमें ज़िंदा जला दिया जाए, खाक को हवा में उड़ा दिया जाए और फिर ज़िंदा किया जाए, उसके बाद हम आपसे वफ़ा में बदलेंगे नहीं, हम आप पर अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। ऐसी उम्दा तकरीरें हुई। सैयद सज्जाद कहते हैं, मैं अपने बिस्तर से उठा और इमाम हुसैन जहाँ तशरीफ़ फरमा थे उस खैमे से मेरे खैमे का दरवाज़ा था और पर्दा पड़ा हुआ था। मैं चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस पर्दे के पास पहुँचा। मैंने पर्दे को हटाया ताकि मैं असहाबे हुसैनी को आखिरी बार देख सकूं और सबकी तकरीरें सुन सकूं। वहाँ अली अकबर भी खड़े थे, अब्बास भी थे, कासिम भी थे। सैयद सज्जाद कहते हैं, एक बार सब जब अपनी तकरीरें कर चुके और इमाम हुसैन ने कहा, हमारी नस्ल को कल काट कर हद यह है कि 6 महीने बच्चे को भी मार डाला जाएगा, अली अकबर भी मारे जाएंगे, मेरे जवान मारे जाएंगे, मेरे भाई हसन के सारे बेटे कत्ल कर दिए जाएंगे, हमारे साथ जो हमारे भाई अली के 11 बेटे आए हैं हमारे साथ, ये सब मार दिए जाएंगे। तो एक बार हबीबो, ज़ुहैर और मुस्लिम इब्न औसिजा परेशान हुए और सैयद सज्जाद कहते हैं, एक बार सब ने इशारा किया मेरी तरफ और मेरी तरफ इशारा करके कहा, ए मौला, ए आका हुसैन इब्न अली, ये बताइए जब सारे लोग मार डाले जाएंगे तो इनका क्या होगा? हुसैन मुड़े और मुड़कर सैयद सज्जाद कहते हैं, मुझको देखा और देख कर कहा, अच्छा इनका हाल सुनना चाहते हो? देखो वो अशकिया जो 6 महीने के बच्चे को भी मार रहे हैं, अल्लाह जिसे चाहे उस तरह अपने हादी को बचा लेता है। कोई जुल्म के बावजूद, इरादा करने के बावजूद इनको नहीं मार सकेगा, ये ज़िंदा रहेंगे और इनसे मेरी नस्ल चलेगी और इन्हीं से मेहदी को पैदा होना है। ये खुतबा इमाम हुसैन का था। सैयदुस्साजिदीन बयान कर रहे हैं कि इमाम ने बताया कि इन पर क्या क्या मुसीबतें मेरे बाद गुजरेंगी, वो भी कम नहीं हैं। ये भी सुन लीजिए, सैयदुस्साजिदीन का हाल आ गया तो हाय करबला में तो सैयद सज्जाद भी हैं। इसलिए बयान कर दूँ कि 5 मुहर्रम तक सैयद सज्जाद अलील नहीं थे, बुखार नहीं आया था, बल्कि जब मदीने से चले थे तो 3 बराबर के सवार, एक ही कद के, एक ही कामत के, भरे बाजू, चौड़े सीने वाले 3 थे, एक अब्बास, एक अली अकबर, एक सैयद सज्जाद। तीनों जवान बराबर के जवान लगते थे और अपने कदो कामत से शाहजादों की शान वाले थे। तीनों घोड़े पर बैठकर करबला तक आए थे। 5 मुहर्रम का वाक़या है कि हुसैन एक बार खैमे के बाहर तशरीफ़ फरमा थे, पहलू में हज़रत अब्बास थे। देखा कि जहाँ लश्कर यजीद है उसके आसपास एक शाहज़ादा शेर की तरह ज़रा बख्तर पहने, सर पे खोत पहने हुए और कमर में तलवार लगाए शेर की तरह टहल रहा था, जैसे जलाल में है। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास ये कौन है?
तो अदब से अर्ज किया, बड़ा शाहजादा सैयद सज्जाद है, अली इब्नुल हुसैन। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास बुला के ले आओ सैयद सज्जाद को। हज़रत अब्बास गए, कहा बाबा आपके बुलाते हैं। आए, एक बार हाथ पकड़ा सैयद सज्जाद का और खैमे में आए और कहा, सुनो सैयद सज्जाद, जिहाद की दो किस्में हैं, एक जिहाद असगर है, एक जिहाद अकबर है। कहा बाबा अच्छा, तो फिर बताइए जिहाद असगर क्या है और जिहाद अकबर क्या है। कहा सुनो सैयद सज्जाद, हमको कल जिहाद असगर करना है, लेकिन तुम्हारे ज़िम्मे अल्लाह ने जिहाद अकबर किया है। कहा बाबा जिहाद असगर तो समझ गया कि कल सबके गले कट जाएंगे और सब मैदान जंग में तलवार चलाते हुए मारे जाएंगे, ये जिहाद असगर है। ज़रा जिहाद अकबर बताइए, का वो तुम्हें करना है। का वो क्या है बाबा। का वो ये है कि कैदी बनकर घर की औरतों को बेपर्दा बाज़ारों में लेकर चलना, ये जिहाद अकबर है। तुमको जिहाद अकबर करना है। बस ये सुनना था कि एक बार बिस्तर पर लेटे, एक सदमा सा हुआ कि मैं जान नहीं दे सकता, मैं लड़ नहीं सकता। तेज बुखार आया तो शब आशूर बहुत अलील थे और आशूर के दिन गश में थे। जब असर का हंगाम था तो बेहोश थे। अब आप समझे कि एक नन्हे शहजादे ने क्या कारनामा किया और हुसैन के एक बेटे अली अकबर ने क्या कारनामा किया और सैयद सज्जाद का कारनामा। आपको समझ में आ जाएगा कि सैयद सज्जाद का कारनामा 2.25 महीने पर फैला हुआ है। आशूर के बाद 8 रबीउल अव्वल तक फिर सैयद सज्जाद का जिक्र है। ज़रा देखो तो हुसैन के बेटे का जिक्र कितना तवील हो गया। और आज इन 10 दिनों में हम हुसैन के सबसे छोटे बेटे का जिक्र 6 मुहर्रम को करते हैं, जो एक तीर से शहीद हुआ। लेकिन उलमा ने लिखा नाम अली असगर था मगर करबला के फातिह अकबर थे। इसीलिए शुअरा ने ऐसे ऐसे सलाम, ऐसे ऐसे मरसिए, ऐसे ऐसे अशार कहे कि आज हैरानी बढ़ जाती है। कई मजलिसों में जिक्र किया कि फ्रांस का सबसे बड़ा शायर अलेक्जेंडर गनेल फ्रेंच ज़बान में 200 बन का अली असगर पे मरसिया लिखता है और वो कहता है, एक वक्त में कई चीखें बुलंद हुई थीं। एक चीख आसमान की थी, एक चीख जमीन की थी और एक चीख रबाब की थी जब बच्चे का लाशा देखा था। तमाम दुनिया की मखलूक चश्माहे पर आंसू बहा रही थी। फ्रेंच ज़बान में लिखता है तारे रो रहे थे, चांद रो रहा था। अरे लिखता है हर बाग का मासूम फूल अली असगर के गम में डूब गया था। शबनम रो रही थी। वो लिखता है जमाने का जर्रा जर्रा पुकार रहा था, मासूम अली असगर, मासूम अली असगर। आए तीर खाकर सो गए असगर, तीर खाकर सो गए असगर, कहानी रह गई। तीर खाकर सो गए असगर, कहानी रह गई। अल्लाह अकबर। असगर कलेजा थाम के रोती है फौज शाम, असगर कलेजा थाम के रोती है फौज शाम। तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। शायर अपने तखय्युल के साथ बढ़ता है और खैबर की लड़ाई का मुकाबला अली असगर की लड़ाई से करता है। कहता है एक खैबर में अली लड़ा था, एक अली करबला में हाथों पर हुसैन के सवार था और लड़ रहा था। ज़रा शायर का तखय्युल देखिए। फैज़ फरतपुरी जब मरसिए की ये किताब छप कर आई तो इसी इमाम बाड़े में आज से 30-35 साल इफ्तिताह हुआ था। मेरी सदारत में जलसा हुआ था। मैंने उनके मरसिए की किताब पढ़ी और उनका मरसिया भी हज़रत अली असगर का खुद सुना था मजलिस में बैठकर। उसमें से एक शेर सुनाता हूँ। कहते हैं खैबर को कहते हैं वहाँ बड़ी जंग हुई, वहाँ बड़ी जंग हुई तब दर खैबर उल्टा, वहाँ बड़ी जंग हुई तब दर खैबर उल्टा। यहाँ ज़बां होठों पे फेरी थी कि लश्कर उल्टा। तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, तुम भी हुज्जत को तमाम कर दो। अली असगर तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत को तमाम करो। कहते हैं अपने सूखे होठों की कमान पर खुश्क ज़बान का तीर रखा अली असगर ने और होठों पे ज़बान फेरी। तमाम लश्कर के वो लोग जो बच्चे वाले थे, औलाद वाले थे, सब रोने लगे, मुंह फेर फेर कर रोने लगे। लश्कर में एक इंतशार हो गया। कोई कहता था थोड़ा सा पानी बच्चे को पिला दो,
तो क्या होगा? हुसैन अपने लिए नहीं मांग रहे, बच्चे के लिए मांग रहे हैं। सारे लोग ये कहना चाहते थे कि जंग हुसैन से है। ए इब्ने साद, इस बच्चे ने क्या ख़ता की? इस बच्चे से क्या ख़ता हुई? अगर पानी मांग रहे हैं तो थोड़ा सा पानी देने में क्या है? लेकिन जालिम लोग, और फिर तीरंदाज को लाया इसलिए गया था। हुरमुला खुद बयान करता है, मुझे इसलिए लाया गया था जब अब्बास आएंगे तो फिर मैं उनसे मुकाबले के लिए भेजा जाऊंगा, मैं तीरंदाजी करूंगा और दूसरे पहलवान अब्बास को घेर कर मारेंगे। मुझे क्या पता था कि करबला में मुझे क्या क्या काम करना है। जब मुख्तार ने पूछा था तो उसने कहा था 7 तीर थे, लेकिन 4 तीर मेरे ज़ाया गए थे। शिकार पर 3 ही तीर बचे थे, मैंने तो जहर में वो तीर बुझाए थे। और मेरे तीर एक नोक के नहीं बल्कि 3 नोकों के, 3 भाल के होते थे। बीच की भाल बड़ी होती थी, इधर उधर की छोटी, और जहर में बुझी हुई जाती थी। और वो जाकर जब किसी के लगती थी तो ऐसा लगता था भारी पत्थर किसी के ऊपर रख दिया गया हो। मेरी कमान बहुत बड़ी थी, मेरे तीर बड़े बड़े थे, 3 तीर थे। मुख्तार ने पूछा, उन तीरों का तूने क्या किया था? तो उसने कहा, अमीर, एक तीर का हाल नहीं बता सकता, मुझे कत्ल कर दे मगर अब बयान की ताकत नहीं है। हाँ, एक तीर मैंने उस वक्त फेंका जब अब्बास मश्क सकीना लेकर चले, मेरे तीर ने सारा पानी बहा दिया। और वो तीसरा तीर बता दे का वो उस वक्त जब हुसैन बड़ी शजाअत से लड़ रहे थे, बहुत शजाअत से लड़ रहे थे। और इब्ने साद ने कहा किस तरह घोड़े से हुसैन को गिराया जाए। तो हुरमुला कहता है, मुझसे इब्ने साद ने कहा, मैंने कमान में एक तीर जोड़ा और वो तीर जाकर हुसैन की पेशानी पे लगाओ। अल्लाह अकबर। हुसैन ने उस तीर को खींचा। अब रवायत आ ही गई तो पढ़ दूँ, मख्तल में यह है, बड़े बड़े उलमा ने लिखा कि जब ये तीर हुसैन के सर पे लगा तो हुसैन ने अपना सीधा हाथ तीर खींच कर जख्म पे रखा। और उस वक्त हुसैन उधर से लड़ रहे थे, जो खैमे गाह के पीछे का हिस्सा था, दरे खैमा दूसरी तरफ था। हुसैन पीछे से कनात के पास आए, घोड़े से उतरे, कहा ज़ैनब, ज़ैनब। बीबी कहती है, मैंने कहा ये कौन पुश्ते खैमा से पुकारता है। मैं दौड़ के गई तो मेरा माजाया जिसके सर से खून बह रहा था कि ज़ैनब कोई कपड़ा लाओ ताकि मैं जख्म पर बांधूं। मेरे भाई ने मुझसे कपड़ा लिया और सर पे बांधा, फिर घोड़े पर बैठा। इतना बहादुर था मेरा भाई कि उस तीर के लगने के बाद भी जंग करता रहा जब तक नेज़ों से नहीं गिराया गया। मुख्तार ने कहा, अब वो तीर बता, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े कर दूंगा। वो तीर बता जो जुल्म तूने किया। इसलिए कि मिनहाल ये बता रहा है कि सैयद सज्जाद ने मदीने में हर एक से ये कहा है, हुरमुला का वो एक तीर, वो तीर अली असगर को नहीं लगा बल्कि वो तीर जन्नत में जहरा के सीने में लगा। वो तीर 72 शुहदा मौत के बाद जख्मी हुए, उस तीर से आज हमारे मोहम्मद तड़प रहे हैं। वो तीर ऐसा था, इमाम मोहम्मद बाकिर भी अली असगर के जिक्र पे बहुत रोते, इमाम सादिक इतना गिरिया करते कि रोते रोते जमीन पे गिर जाते जब अली असगर का हाल सुनते। बस आखिरी तकरीर के जुमले हैं, और नन्ना झूला आएगा बड़े इतराम से, मासूम का झूला। अरे ये वो झूला है जिसे जिब्रील झुलाते थे, इसी झूले में हसन झूले, इसी झूले में हुसैन झूले, इसी झूले में अब्बास अली अकबर झूले। वही झूला तो अली असगर को मिला था जो 28 रजब को घर से गया तो सुगरा रो के कहती थी, अरे अली असगर का झूला भी घर से चला गया, मेरा भाई नन्ना मुजाहिद भी चला गया, अली असगर भी चले गए। और आज अली असगर चले गए थे और जब कातिल पकड़ा गया उस वक्त का हाल सुना रहा हूं। एक बार मुख्तार तलवार लेकर उठे, कहा मुझे बता तूने तीर कैसे चलाया। अब हुरमुला कहता है, मैं घोड़े की आड़ में उतर कर बैठा, धूप बहुत तेज थी, हुसैन के हाथ पर एक नन्ना सा बच्चा था जो मुस्कुरा रहा था, जो अपनी जबान को होठों पे फेर रहा था। ऐसा खिला फूल हमने कभी नहीं देखा। हाकिम का हुक्म था, हमने कमान दोस्त से उतारी, 3 भाल का तीर हमने कमान में लगाया और एक बार तीर फेंका। कहते हैं अली असगर हुसैन की हथेली पे सर रखे थे, तीर जब आया तो अली असगर ने देखा ये तीर हुसैन के बाजू की तरफ आ रहा है। हुमक कर अली अकबर ने हुसैन की नुसरत की और एक बार अपना सर
उठाकर जानू पे रख लिया, उठाकर बाजू पे रख लिया ताकि वो तीर मुझ पे लगे। अब कहते हैं अल्लामा मजलिसी कि इतना बड़ा तीर नन्ना सा गला अली असगर के सर को यूं ज़िबा कर गया जैसे अरब में ऊंट को ज़िबा किया जाता है। और फिर ये लिखा है कि एक बार अली असगर तीर के साथ हाथों पे मुनकलिब हो गए। लाशा अली असगर का